जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को प्रणाम। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से इस टाइम पे गुजर रही हूँ। मेरा दिमाग ना आजकल काम नहीं करता। पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी है कि मैं मंत्र जाप भी नहीं करती हूँ आजकल। पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। अभी कितने दिन हो गए हमारे घर में सत्संग भी नहीं हुआ। नहीं तो यूजली गुरुजी महाराज की कृपा से 15 दिन में एक सत्संग तो गुरुजी का होता ही था। पता नहीं गुरुजी इसमें भी कोई कष्टी कटवा रहे होंगे हमारे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। और भूल चूक माफ़ करें हमारी, जो भी हमसे कोई गलती हुई। तो गुरुजी की कृपा से आज का जो मैं सत्संग शेयर करूँगी वो मेरे दोनों बच्चों का है। तो मैं मंत्र जाप से सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, कुछ दिन पहले ना बसोड़े का फेस्टिवल था, उसमें हमारे ठंडी रोटी खाते हैं। तो संगत जी, उस दिन ना मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के पूजा करने का सोच रही थी। तो पता नहीं अपने आप ही गुरुजी का एक सत्संग चल पड़ा। मैंने सोचा सुन लेती हूँ। तो वो एक आंटी को ना चिकन पॉक्स हुआ था, माता आई हुई थी। तो बता रही थी कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है और गुरुजी की कृपा से ही उनको रिलीफ मिला। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, पूजा करी और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मेरी बेटी छोटी, वो 3 साल की है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। 2 दिन उसे इतना तेज़ बुखार रहा, हम लोग को समझ नहीं आया और तीसरे दिन भी बुखार उतर नहीं रहा था। तो हम लोग उसको डॉक्टर के लेके गए। उसने आके उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया और वहाँ जाके पता लगा कि उसको मतलब माता ही जैसे चिकन पॉक्स आया हुआ है। लेकिन जब मैंने घर पे दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं जैसे छोटी माता, बड़ी माता, तो ऐसे वो थोड़ा ही था। तो वो दवाई और थोड़ा परहेज़ करने से, प्याज़ लहसुन का तड़का-वड़का नहीं लगाया, तो वो ठीक हो गई। और मेरी बड़ी बेटी को भी 1 आधे दिन बाद बहुत तेज़ बुखार हो गया, लेकिन उसको भी मैंने मेडिसिन दी तो वो भी ठीक हो गई। तो संगत जी, इन दोनों बच्चों का कष्ट गुरुजी ने उस सत्संग में ही कटवा दिया, क्योंकि बसोड़े वाले दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था चिकन पॉक्स को लेके ही। तो जैसे अभी हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो यहाँ नीम के पत्ते और माता का मंदिर भी नहीं है जहाँ हम जाके इनका माथा टिकवा सकते। तो संगत जी, अगर इनको मतलब ज़्यादा जैसे बड़ी माता निकलती या कुछ भी, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, मतलब यहाँ पे मैनेज करना। तो संगत जी, गुरुजी ने इन दोनों बच्चों का कष्ट मतलब उस सत्संग में ही कटवा दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग मैं अपने हस्बैंड का शेयर करूँगी, हस्बैंड अंकल का। तो संगत जी, उनको ना 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, गुरुजी का एक आधी बार टिक्का लगाते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर वही हाल। तो थोड़े दिनों से मैं उनको रेगुलर बोल रही हूँ कि जल प्रसाद पियो और गले पे भी लगाओ, देखना गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे। तो संगत जी, वो पिछले 2 दिन से अभी कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो अ, उनकी जो बहुत ज़्यादा कफ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन 60-70% फ़र्क है। और मुझे पता है गुरुजी महाराज ये बाकी कफ़ भी ठीक कर देंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए भी। तो संगत जी, इसके साथ एक छोटा-सा सत्संग मैं अपना भी शेयर करूँगी। संगत जी, मैं ना मेरे ऑफ़िस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण ना मुझे अभी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो संगत जी, मैंने जैसे अभी इस सत्संग में बताया कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए। तो संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए कि तू भी अपना एक बार चेकअप करा ले, डॉक्टर से एक बार डॉक्टर को दिखा ले। तो संगत जी, जैसे ही मैं डॉक्टर से बात करने लगी, उसको मैंने बताया कि क्या, तो संगत जी,
उसने मुझे 2 हफ़्ते की छुट्टी रेफ़र कर दी कि तुम 2 हफ़्ते के लिए ऑफ़िस नहीं जा पाओगी। तुम तो संगत जी, अब जैसे मेरी बेटी इतनी बीमार थी और मेरे ऑफ़िस में इतने इश्यू चल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम, इतना पॉलिटिक्स है संगत जी, मुझे छुट्टी मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती। तो संगत जी, गुरु महाराज ने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा था। मुझे 2 हफ़्ते की छुट्टी भी मिल गई। अभी मैं ट्यूसडे से ऑफ़िस जाऊँगी और बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी संगत जी, जैसे मेरी मम्मी मतलब एक पंडित जी हैं हमारे, उनको बहुत मानती हैं, जबकि गुरुजी मना करते हैं। लेकिन वो जब वो होता है ना कि बच्चे इतने परेशान हों, तो वो फिर भी पूछ लेती हैं कभी-कभार। तो उन्होंने बताया था मेरी मम्मी को कि मार्च के एंड तक इसके ग्रह ऐसे हैं कि ये ऑफ़िस में मना कर आएगी जॉब के लिए। तो संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं लिटरली मैं मना करने वाली थी जॉब के लिए। मतलब इतना मैं परेशान हो चुकी थी ना, इतना पॉलिटिक्स, और संगत जी, मुझे काम कोई और बोल के कुछ और ही काम दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ अभी मैं। तो मैं मना करने ही वाली थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे 2 हफ़्ते की छुट्टी दिलवा दी। इसमें मैं अपने बच्चों का केयर कर पाई, दोनों का, और अपना भी ध्यान थोड़ा मैं रख पाई। अभी मेरी डिप्रेशन्स की मेडिसिन्स वग़ैरह चल रही है, तो उसके लिए भी गुरुजी मना कर रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि दवाई मत खा, जल प्रसाद पी, उससे ठीक हो जाओगी। तो आज मैंने नहीं खाई। अब गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरा डिप्रेशन दूर करो। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा अभी लड़ाई होने लग गई है, क्योंकि एक औरत ही होती है जो पूरा घर सँभाल के रखती है। अगर वो ही ऐसे बीमार और ऐसे 24 घंटे डिप्रेशन में रहेगी तो घर कैसे चलेगा? पर संगत जी, अभी भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम करूँ कि नहीं करूँ? अभी मन में यही सोच रही हूँ कि अब जाके ना मैं जॉब का रिज़ाइन डाल दूँगी। लेकिन मेरे सिर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ? अभी मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है मेरे गुरु महाराज मुझे चाहे स्वप्न में या कैसे भी बताएँगे ज़रूर कि मैं क्या करूँ। हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना, और जल्दी ही मैं आप लोग के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी, आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो कि ये डिप्रेशन ख़त्म हो जाए और सब सही हो जाए। गुरुजी सबका भला करे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे और पूरी संगत पे बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना।